बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या इसको हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसके अंदर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका और कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसी भी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट के अंदर कुछ टाइम के लिए होता रहा हो, यानी माजी के अंदर कुछ अरसे के लिए होता रहा हो। और आम तौर पे इस टेंस के साथ टाइम रेफरेंस को भी मेंशन किया होता है, यानी ये काम कब से हो रहा था या कितने अरसे के लिए होता रहा था। तो इस तरह के टेंसेस के अंदर हम फॉर या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर आमतौर पर किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है और सिंस जो है किसी काम के आगाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी अगर हम पहचान देखें उर्दू या हिंदी सेंटेंसेस के अंदर, तो इसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि जो सेंटेंस होते हैं उनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं और इनके साथ कोई ना कोई टाइम फ्रेम यानी वक्त को भी मेंशन किया हुआ होता है। सेंटेंसेस के अंदर टाइम फ्रेम को मेंशन करने के लिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर जो है किसी भी स्पेसिफिक पीरियड को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आमतौर पे वक्त के दौरानिए को बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, जिसमें हमें स्टार्ट से लेके एंड तक का टाइम पता हो, यानी जो काम होता रहे वो कितने वक्त के लिए होता रहे ये पता हो। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं 20 मिनट के लिए, 20 मिनट्स, 3 दिन के लिए, 6 माह के लिए, 4 ईयर्स के लिए, 2 सदियों के लिए। तो यहाँ पे वक्त का मखसूस दौरानिया पता है कि वो काम कितने टाइम के लिए होता रहे। सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ पॉइंट का पता हो, यानी वक्त के आगाज का तो पता हो लेकिन उसके मुकम्मल दौरानिए का पता ना हो। जैसे सिंस 9 AM, सुबह 9 बजे से, मंडे से, जनवरी से, लेकिन यहाँ पे ना तो वक्त का मुकम्मल दौरानिया पता है ना ही उसका खत्म कब हुआ उसका पता है। तो उस वक्त हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी वो नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद बीन, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर, उनमें से एक आएगा, और फिर उसके बाद अगर कोई बाकी पार्ट है, टाइम है, तो वो मेंशन करेंगे। जैसे ये एक सेंटेंस है कि हम सोमवार से आपका इंतजार कर रहे थे। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले वी सब्जेक्ट आ गया, फिर हैड बीन, फिर वेटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, फिर फॉर यू, यू ऑब्जेक्ट आ गया। सिंस जो है ये टाइम फ्रेम को मेंशन करने के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे वक्त का आगाज बताया हुआ है, मुकम्मल दौरानिया नहीं बताया हुआ, तो मंडे आ गया सिंस के साथ। इसी तरह वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें भी दे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस, फिर उसी तरह से मॉर्निंग, क्योंकि वक्त का आगाज पता है, मुकम्मल दौरानिया नहीं पता। वो 3 घंटे से सो रहा था, ही सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन, फिर स्लीपिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं फॉर, ये मुकम्मल दौरानिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अब हमें दौरानिया पता है, 3 घंटे के लिए पूरा पीरियड पता है, तो पीरियड के साथ जो है वो फॉर यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह से हम हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, यानी सब्जेक्ट भी वैसे ही आता है, हैड भी आता है, और उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर बाकी पार्ट बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर सारा कुछ वैसे ही आएगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं वी हैड नॉट बीन वेटिंग, यानी पहले था कि हम सोमवार से आपका इंतजार कर रहे थे और अब हम नहीं कर रहे थे, तो फिर यहाँ पे नॉट आ जाएगा। इसी तरह से वो सोमवार से यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन, तो जो भी नॉट है वो हैड के बाद हमेशा आएगा। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में जो हैड वाला पार्ट है वो पहले आ जाएगा और बाकी सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं सबसे पहले हैड आ गया, बाकी सारा पार्ट जो सेंटेंस का है वो वैसे ही रहा, सब्जेक्ट भी अपनी जगह पे रहा, बीन भी अपनी जगह पे रहा,
और इसी तरह से सिंस और फॉर भी हमने वैसे ही यूज करना है, और एंड पे इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो जिनमें डबल एक्शन यूज हो रहा होता है, यानी उनमें एक ऐसा एक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मेंशन हो रहा हो, लेकिन वो किसी दूसरे एक्शन से पहले रुक चुका हो। तो इनकी स्ट्रक्चर इसी तरह से ही करेंगे कि इनमें फर्स्ट एक्शन यानी एक एक्शन तो हम उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनाएंगे, लेकिन जो सेकंड एक्शन होगा उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस या जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं वो यूज करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट वो है जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर फॉर। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है उसको हम देख सकते हैं, ये दूसरा पार्ट वो है जो सिंपल पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कोई और एक्शन इसमें मेंशन किया होगा। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अली क्रिकेट खेल रहा था 18 साल से रिटायर होने से पहले, यानी रिटायरमेंट से पहले अली 18 साल तक क्रिकेट खेल रहा था। तो ये वो पार्ट है जो पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट है, ये बिल्कुल एज इट इज ही बनाया है। अली हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 18 ईयर्स, लेकिन फिर रिटायरमेंट से पहले यानी दूसरा एक्शन जो मेंशन किया हुआ है ये हम देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस वाला पार्ट है। तो इसी तरह से अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो भी जो पास्ट परफेक्ट वाला पार्ट है उसके बाद हैड के बाद नॉट लगा देंगे, उसी तरह से शुरू में हैड लगाएंगे तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट यानी इंटेरोगेटिव पार्ट बन जाएगा। ओके, सो हियर इज द प्रैक्टिस पार्ट। किसी भी चीज को नॉलेज गेन करने के बाद जब तक हम प्रैक्टिस ना करें तब तक हम नहीं सीख सकते। सो आपने एटलीस्ट 10 to 15 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, और उसे ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एग्जाम्पल हो और उनको उनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी चेंज करना है। और यहाँ पर आपने कमेंट के अंदर कोई से 2 सेंटेंसेस लिखने हैं और उनको उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म के साथ लिखना है, और अगर आप रॉन्ग होंगे तो हम आपको करेक्ट भी कर देंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली यूज़फुल वीडियोस जो है वो मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।